ये कैसी दोस्ती। बिना देर किए मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बचपन की न जाने कितनी खूबसूरत यादें, वो शरारतें मन में मीठे झरने की तरह बहने लगे। तभी उसका एक स्माइली के साथ मैसेज आया। जिसे ढूंढा गली गली, वो इंस्टाग्राम पर मिली। इंस्टाग्राम खोलते ही फ्रेंड रिक्वेस्ट पर नजर गई। समीर सेन। नाम पढ़ते ही मैंने उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली। ओह, यह तो वही है जिसका पता सालों से खोज रही थी। मेरा मन खुशी से झूम उठा। खुशियों की सैकड़ों कलियां चटक गईं। उस पल मैंने मन ही मन इंस्टाग्राम के जन्मदाता को सैकड़ों दुआएं दी, जिनकी वजह से न जाने कितने बिछड़े मित्र मिल जाते हैं। बिना विलंब किए मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बचपन के न जाने कितने खूबसूरत लम्हे, वो शरारतें मन में मीठे झरने की तरह बहने लगे। तभी उसका एक स्माइली के साथ मैसेज आया। जिसे ढूंढा गली गली, वो इंस्टाग्राम पर मिली। मैं मुस्कुरा दी। समीर मेरे पापा के मित्र, जिन्हें हम मामा जी कहते थे, का बेटा था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। एक ही पड़ोस और एक ही स्कूल होने के कारण हमारा रात दिन का साथ था। साथ साथ ट्यूशन पढ़ना, घर पर साथ में होमवर्क पूरा करना, पड़ोसियों के पेड़ों पर चढ़कर अमरूद तोड़ना, छुट्टी के दिन दोपहर में उनकी डोरबेल बजाकर छिप जाना। गिल्ली डंडा, क्रिकेट हमारे प्रिय खेल थे। होली दिवाली साथ में मनाते थे। जब मैं 10वीं में थी, मामा जी का ट्रांसफ़र हो गया। प्रारंभ में छुट्टियों में एक दूसरे से हम मिलते रहे, किंतु धीरे धीरे जीवन की आपाधापी में सब खोकर रह गया। पहले विवाह और फिर बच्चे। गृहस्थी में ऐसी रमी कि सब कुछ भूल गई। और जबकि दोनों बच्चे बाहर चले गए थे, अक्सर बचपन की यादों को अपने पति नीरज के साथ साझा करती थी। शाम को नीरज ऑफिस से लौटे तो मैंने समीर के बारे में बताया। वह मुस्कुराए। तुम उसे इतनी शिद्दत से याद करती थी, तभी उससे तुम्हारा फिर से संपर्क हुआ है। अगले दिन से नित्य समीर का फोन आने लगा। उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए वह दिन भर खाली रहता था। हम दोनों अपने से लेकर दुनिया जहान की बातें करते। जल्द ही हम एक दूसरे से खुलकर अपने सुख दुख साझा करने लगे। 6 माह कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन समीर का फोन आया। वह अत्यंत गंभीर था। उसने कहा, रिमी, मुझे 50,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। क्या दे सकोगी? जल्द ही लौटा दूंगा। नीरज से पूछूंगी, मैंने कहा। शाम को मैंने नीरज से पूछा तो वह गंभीर हो गए और बोले, रिमी, तुम्हारी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, किंतु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप व्यर्थ ही सशंकित हो रहे हैं। अरे, मैं बचपन से उसे जानती हूँ। हम लोग साथ खेलकर बड़े हुए हैं। वो फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं है। बेमन से ही सही, नीरज ने 50,000 रुपये समीर को दे दिए। उसने अत्यंत आभार प्रकट किया। करीब 10 दिनों तक समीर का फोन आता रहा। फिर एकाएक उसका फोन आना बंद हो गया। मैं फोन मिलाती तो वह व्यस्तता की बात करके जल्द ही फोन रख देता। फिर धीरे धीरे उसने फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन मैंने नीरज से आशंका जताई, क्या पता समीर बीमार हो या फिर कोई और वजह। मेरी बात पर नीरज मुस्कुराने लगे। फिर बोले, रिमी, तुम बहुत सरल मन की हो। उसे कुछ हुआ होता तो क्या वह तुम्हें नहीं बता देता? वर्षों से तुम उससे मिली नहीं हो। यह जरूरी नहीं कि अब बचपन में वह जैसा था अब भी होगा। सीधी सी बात है, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुमसे रुपए ऐंठ लिए हैं। देखना, अब वह तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। और सचमुच समीर का फिर कभी फ़ोन नहीं आया। उसने इंस्टाग्राम से भी मुझे ब्लॉक कर दिया। एक दिन मैंने नीरज से कहा, मेरी वजह से 50,000 रुपयों का भी नुकसान हो गया।
नीरज ने मेरा हाथ थामकर कहा, रिमी, बात रुपयों की नहीं, उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, इसका मुझे दुख है। और सच पूछो तो नुकसान तुम्हारा नहीं, उसका हुआ है। तुम्हें तो एक अनुभव प्राप्त हुआ है कि बहुत अधिक भावुकता दिखाना ठीक नहीं है, और उसने एक सच्चा मित्र खोया है। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।